आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कनिष्ठ सहायक के जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी थी वो मामला लगातार खिंचता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब युवा UKSSC के बाहर आए थे तो एक संवाद जारी किया गया UKSSC की ओर से। उसमें कलर्स को तो मौका दे दिया गया जितने भी थे, लेकिन स्टेनो के जो अभ्यर्थी थे उनके साथ एक बार फिर विश्वासघात हुआ है, ये आरोप लगाया। इस समय ये जो तमाम युवा आप देख रहे हैं वो अभ्यर्थी है जो स्टेनो के हैं। इस बात को लेकर जिस दिन यहाँ पर गेट पर ये लोग पहुँचे थे आज से करीब 4-5 दिन पहले, तो एक संवाद जारी किया गया। इन्हें उम्मीद थी कि आयोग कम से कम इनकी बात सुनेगा, लेकिन एक बार फिर इनको हाथ में लॉलीपॉप मिला है, ये कहना है युवाओं का। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अर्चित भट्ट है और मैं स्टेनो में चयनित विद्यार्थी हूँ। ये बताइए कि उस दिन जो संवाद जारी किया गया, क्या कहा उसमें आयोग ने? सर, मेरे हाथ में 31 जनवरी 2023 का संवाद है। जनवरी चला गया है, उसमें साफ साफ लिखा था सबसे पहले ये लोग टीचर्स का करेंगे, LT का काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्टेनो का करेंगे। पर उसके बाद इन्होंने संवाद जारी करके बोला कि हम पहले रैंकर्स का रिजल्ट निकालेंगे फिर स्टेनो का करेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने 22-23 के आसपास में रैंकर्स का रिजल्ट निकाल दिया। अब हमारी बारी थी, इन्होंने बोला कि अब आपका काम हो रहा है, लेकिन इन्होंने 22 फरवरी से लेके आज मार्च का 1 महीना लगभग हो चुका है। इस 1 महीने में इन्होंने आशु लिपिक का क्या बोलते क्लर्क का रिजल्ट तैयार किया 1 महीने तक इन्होंने, और हमारा पीछे ढकेल दिया। जबकि इसमें साफ साफ लिखा है इनके संवाद में कि क्लर्क का काम हमारे स्टेनो के काम के बाद होना था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन्होंने इतनी बड़ी प्रोसेस पहले कर दी और हमारी जो छोटी सी प्रोसेस थी जिसपे सिर्फ सिग्नेचर होना था वो अभी तक इन्होंने नहीं किया है। हमें सचिव साहब ने बताया कि हमारी फाइल बिल्कुल तैयार है, सिर्फ अध्यक्ष जी ने सिग्नेचर करने हैं और विभागों को फाइल जानी है, लेकिन अभी तक वो छोटा सा काम नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रहा कि अध्यक्ष जी के दिमाग में क्या चल रहा है, आयोग के दिमाग में क्या चल रहा है, और हम लोग यहाँ भटक रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम मनोज भंडारी है। मनोज जी, बताइए आप कहाँ पर मामला फंस गया है? उस दिन आप लोग आए थे, फिर यहाँ से लौट गए, वापस आकर फिर धरने में बैठ गए। जी सर, जो 31 तारीख का जो आयोग ने जो संवाद निकाला था, तो उसमें फरवरी तीसरे सप्ताह में रैंकर्स और स्टेनो का जो कि आगे की प्रोसेस करने की बात आयोग ने कही थी। हम सर 22 को रैंकर्स का जब रिजल्ट निकला, 23 को हम आयोग आए। तब सचिव साहब ने अपने स्टाफ के साथ हमें ये कहा कि हम फरवरी लास्ट तक आपका काम कर देंगे और आपकी फ़ाइल जो कि आपके विभाग को भेज देंगे। उसके बाद जब 28 तारीख को काम नहीं हुआ, हम 9 मार्च को फिर आयोग में आए। उस दिन भी उन्होंने ये कहा कि आपका काम पूरा हो चुका है और आज हमने फ़ाइल भेजनी थी, बट आज कारणवश हम फ़ाइल को नहीं भेज पाए, हम इसको कल भेजेंगे। उसके बाद हम सर 13 तारीख को फिर आयोग में आए थे और उस दिन हम अध्यक्ष जी से मिले थे। तो अध्यक्ष जी ने कहा था कि तुम्हारा काम इस हफ्ते हो जाएगा, मैं विधानसभा सत्र के बाद तुम्हारी फाइल यहाँ से भेज दूंगा। विधानसभा सत्र हुए सर 1 हफ्ता भी निपट चुका है और जो है कि 22 फरवरी से और आज जो है कि 27 मार्च है। इस 1 महीने में सर हमें केवल आश्वासन मिला, वो भी कोरा आश्वासन था। हमारे बाद वाली जो भर्ती कनिष्ठ सहायक थी उसका सर 1100 बच्चों का तकरीबन जो है कि यहाँ पे सूची निकाली है आयोग ने। 1100 बच्चों का डाटा तैयार करने के लिए आयोग के पास समय था, किंतु हमारी 108 बच्चों की जो चयन संस्कृति उनके विभागों को जानी है वो आयोग ने अभी तक किया नहीं। केवल और केवल हमें एक झूठा आश्वासन मिल रहा है अभी तक। क्या करेंगे अभी आप? सर, हम इसी तरह डेली आयोग के गेट पे बैठेंगे और जब तक हमारी फाइल यहाँ से नहीं निकलती हम तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे। और हमारे यहाँ तक कि सर हमारे घर वाले भी हमें ये कह रहे हैं कि अगर आपसे काम नहीं, अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम भी आपके साथ आयोग में आएंगे और यहाँ बैठेंगे। बिल्कुल, आप आइए। एक दिव्यांग साथी भी हमारे साथ हैं। मुझे याद है आप तो जब पेपर स्कैम आया था तब से धरना दे रहे हैं सड़कों पर उतर। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, बताइए क्या करेंगे अब आप? क्या बातचीत हो रही है? सर, हमारी वैकेंसी को 3 साल हो गए इसको। मार्च 2021 में एग्ज़ाम हुआ था और अक्टूबर में स्टेनो हुई थी और 30 मार्च 2022 को रिजल्ट आया था, जो फिलहाल 2 दिन बाद 30 मार्च ही है। पूरा 1 साल हो जाएगा। वेरिफिकेशन भी हो गया लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली, जिस नहीं मिली। आयोग ने अभी जो संवाद जारी किया था उसमें ये बोला था कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में, मतलब 15 फरवरी के बाद, लेकिन लगभग 1.5 महीना बीत चुका है, अभी तक कोई नियुक्ति संस्तुति नहीं आई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल है। कहाँ से हैं आप? मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। टिहरी से हैं? जी सर। क्या करेंगे अब आप? उस दिन आपने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं गेट को, फिर आप लोग वापस चले गए। आज आप क्या जवाब मांग रहे हैं? आज सर हम यही जानना चाहते हैं सर आयोग के अध्यक्ष से कि हमारी फ़ाइल जो है कि आप जल्दी से जल्दी हमारी फ़ाइल विभागों में भेज दें ताकि समय से हमें नियुक्ति मिल जाए और हमें इस तरह से यहाँ आना ना पड़े बार बार, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ काम है नहीं। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, रिजल्ट आया है, सब चीज़ क्लियर हो रखा है, फाइल पूरी तैयार है। बस इनको खाली विभागों को चयन संस्तुति भेजनी है बस।
चयन संस्तुति, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दीप्ति है और मैं भी स्टेनो की चयनित अभ्यर्थी हूँ। सर आज से करेक्ट 1 साल पहले 30 मार्च को हमारा रिजल्ट आया था। सर आज आप देखेंगे कि लगभग अंतिम सप्ताह चल रहा है। मार्च 3 साल हो गए ना भर्ती प्रक्रिया, कितना ऐसा है? प्रक्रिया को 3 साल हो जाते हैं और मार्च 2021 में हमने रिटर्न पेपर दिया था। सर आप देखिए 1 साल रिजल्ट आए हुए हो चुका है और आज भी हम लोग यहाँ पे नियुक्ति के लिए खड़े हुए हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि सर जब भी हम अध्यक्ष साहब से मिलते हैं तो वो हमें हमेशा आश्वासन ही देते हैं। अगस्त में आए उन्होंने बोला सितंबर में आइए, सितंबर में आए उन्होंने बोला अक्टूबर में आइए, अक्टूबर में आए तो उन्होंने हमसे ये बोला कि 2022 दिसंबर 2022 तक आपका सारा काम हम लोग कर देंगे। सर दिसंबर 2022 भी जा चुका है, जनवरी भी जा चुका है, फरवरी में उन्होंने हमको बोला 15 फरवरी के बाद काम होगा, तब भी काम नहीं हुआ। सर आज भी देखिए हम सब लोग यहीं पर ही खड़े हुए हैं। सर से बस हमसे यही उम्मीद है कि वो हमारी जल्दी से फाइल पे साइन करें और हमारी फाइल डिपार्टमेंट्स में भेज दें ताकि हम सब लोगों को यहाँ पे खड़े होने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुषमा है, मैं उधम सिंह नगर से आई हूँ। उधम सिंह नगर से हैं। सुषमा, क्या करेंगे, कितनी बार आ चुकी हैं आप देहरादून पिछले 3 साल में? सर कोई गिनती नहीं है हम कितनी बार हो चुके हैं। हर महीने आते हैं और महीने में कई बार आते हैं। अभी 15 दिन पहले भी हम आए थे, तभी इन्होंने बोला था कि आपका ही काम हो रहा है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पहले तो इन्होंने संवाद जारी किया कि फरवरी के 3rd वीक में आपका काम शुरू हो जाएगा रैंकर्स के रिजल्ट के बाद। उनका रिजल्ट दे दिया लेकिन हमारा काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने क्लर्क का रिजल्ट भी दे दिया है। सबके काम हो रहे हैं, बस हमारे काम नहीं हो रहा है। पता नहीं अध्यक्ष साहब के मन में क्या है जो हमारा काम ही करना नहीं चाह रहे हैं। और अब तो हम ठान के आए हैं, तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी फाइल नहीं जाएगी। हम यहीं बैठे रहेंगे, हमारे सामने भेजिए फाइल, चाहे आज भेजिए चाहे कल भेजिए, हम कल भी नहीं जाएंगे। जब तक फाइल नहीं जाएगी हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब कहीं आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शादान कामिल है। कहाँ से हैं आप? नगर से आया हूँ। सर लगातार आयोग द्वारा बच्चों को परेशान किया जा रहा है। हमसे बताया गया, अध्यक्ष जब हमने आयोग में संपर्क किया था तो सचिव महोदय से हमारी बात हुई थी। उन्होंने हमें बताया था कि आपकी फ़ाइल आज या कल में भेज दी जाएगी। होली के बाद से सर ये प्रकरण चल रहा है। लगातार आयोग द्वारा बताया जाता है कि आजकल वो सर एक हमने फिल्म देखी थी, उसमें हमने सुना था कि तारीख पर तारीख, अब वो साक्षात हम देख रहे हैं तो यहाँ पे तारीख पर तारीख हमें लगातार मिल रही हैं। और सर जो संवाद जारी किया है आयोग ने, उसके लिए तो बड़ी अच्छी, हम हिंदी में पढ़े हैं, हमने समूह के लिए पढ़ा था कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो आप संवाद देखिए, अगर आपको ये चीज़ अगर साक्षात रूप यथार्थ रूप से सिद्ध कर रहा है तो वो UKSSC कर रहा है। सर ऐसे आयोग की बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें ताला लगा देना चाहिए। ताला लगा देना चाहिए। देखिए हर परीक्षा की एक आयु वर्ग सीमा है। ये युवा पिछले 6 महीने से तो मैं भी देख रहा हूँ, जब से UKSSC स्कैम पहली बार आया पिछले साल जुलाई के आसपास, तब से मैं भी देख रहा हूँ इन युवाओं को। अपना बैग पैक करके आते हैं, चमोली से, उधम सिंह नगर से, पिथौरागढ़ से, दूर दूर से आते हैं देहरादून में। इस महंगे शहर में रहते हैं, क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे, इनके परिजन क्या कर रहे होंगे, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और आयोग के सामने आकर बैठकर आखिर इन्हें मिलेगा क्या? जिस प्रदेश में मंच पर बैठकर मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटते हों, उसी प्रदेश में कुछ युवा अगर इस तरह आयोग के सामने आकर बैठकर परीक्षा पास करने के बाद भी अपनी नियुक्ति की राह देख रहे हों, तो इससे चिंताजनक और क्या हो सकता है। इनकी लड़ाई अभी जारी है। देखना है कि आयोग जिस पर ये युवा लगातार से गूंगा बहरा होने का आरोप लगा रहे हैं, उसके कानों में कब तक जू रेंगती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।